सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः मधु कांकड़िया रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि कटाव में पहाड़ बर्फ से ढके थे। पहाड़ चांदी से चमक रहे थे। सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। कटाव में एक भी दुकान नहीं था जो उसके लिए वरदान साबित हो रहा था, क्योंकि इस कारण यह जगह प्रदूषण से बचा हुआ है। यह स्थान साफ सुथरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। अ, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। लेखिका अपना फोटो खिंचाने के बजाय जो भी ये मनोहर दृश्य था उसको कैमरे में कैद करने में लगी थी, ताकि फिर वह महानगर में जा कर के उबाऊ जिंदगी से उबाऊ जिंदगी में जा कर के वहाँ पर जाकर फिर इस मनोहर दृश्य को वह देख सके। इसके कारण वह कैमरे में इस दृश्य को एकत्रित कर रही थी। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। यहाँ पर आकर लेखिका को लगा कि संपूर्णता है, सुंदरता है, पीड़ा है, सब कुछ यहाँ पर ये सब कुछ का संयोग यहाँ पर है। और लेखिका को यहाँ पर लग रहा था यह दृश्य उन्हें आध्यात्मिक जो अतीत था उससे जोड़ रहा था। शायद ऐसे ही तो लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। लेखिका यहाँ की सुंदरता को देखकर, यहाँ की दिव्यता को देखकर, ईश्वरीय आभा को देखकर बहुत ही मंत्रमुग्ध थी। वह सोच रही थी कि ऋषि मुनि यहीं आकर के शायद वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्य को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। यहाँ यहीं आकर लेखिका कह रहे हैं कि सभी लोग निरोग रहें, सुखी रहें। इस मंत्र को हमारे ऋषि मुनि ने इसी आध्यात्मिक जगह में, इसी शांत सुकून भरे जगह में आकर इस महामंत्र को पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। मतलब यहाँ पर जो सौंदर्य, जो असीम सौंदर्य है, जहाँ यहाँ पर संपूर्णता है, अगर इस संपूर्णता को कोई अपराधी अगर देख ले तो वह अपना अपराध वृत्ति को छोड़ करके करुणा का अवतार मानो बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। बच्चों, आप लोगों ने इंग्लिश में मिल्टन की कविता पढ़ी होगी और जाना होगा कि उसने ईव की सुंदरता का मिल्टन ने वर्णन किया है। ईव इतना खूबसूरत था कि अगर उसे शैतान प्रवृत्ति का मनुष्य देख ले तो वह अमंगल करने की भावना को भूल जाएगा। मैंने मनी से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता, पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि त्राहि मचती है तो यही बर्फशिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितना अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो जिस समय लेखिका मिल्टन की कविता के बारे में सोच रही थी तो उन्होंने जब मनी से सवाल किया तो मनी जैसे दार्शनिकों की तरह थी। वह यहाँ की प्रकृति के जल संचय की व्यवस्था को देखकर बहुत ही अभिभूत हो उठी थी। वह एकदम दार्शनिक हो गई थी यहाँ की जल संचय की व्यवस्था को देखकर। तो मनी सोच रही हैं कि प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती हैं और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि त्राहि मचती है तो यही बर्फ की शिलाएं सूरज की किरणों से पिघलकर जलधारा बनकर लोगों की प्यास बुझाती है। इस प्रकार प्रकृति ने जल संचय की कितनी ये अद्भुत व्यवस्था की है। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न,
प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? दूसरा प्रश्न, पानी बचाने के लिए आप अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं? तीसरा प्रश्न, हमें जल संरक्षण को गंभीरता से लेना चाहिए, क्यों और किस प्रकार? जीवन मूल्यों की दृष्टि से जल संरक्षण की चर्चा कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।